तो क्लास 11 जनरल पढ़ रहे थे ना। जर्नल, ये जर्नल में आ गए हैं हम लोग। अध्याय 4 है आपका। कल मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 बताया था, आज क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, जयपाल की पुस्तकों में निम्न व्यवहारों का लेखा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 नवबोध की पुस्तक, क्वेश्चन नंबर 5 जयपाल की पुस्तक में वाला सवाल है। देखिए, 2016 मार्च 1 रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया 5 लाख रुपये। मार्च 10 नगद माल खरीदा 10,000 रुपये। 12 मार्च नवीन से उधार माल खरीदा 10,000 रुपये। 15 मार्च गिरीश को किराया दिया 500 रुपये। 24 मार्च श्याम को माल बेचा 10,000 रुपये। 28 मार्च श्याम से नगद मिला 5,000 रुपये। 31 मार्च से गाड़ी भाड़ा दिया 200 रुपये। ठीक है, आज जो है ऐसे ही सवाल, फिर कल से कुछ अलग सवाल बताऊंगा। तो हम लोग लिखेंगे जयपाल की पुस्तकों में रोज नाम प्रविष्टियां। दिनांक, विवरण, खाता का पृष्ठ संख्या, डेबिट राशि, क्रेडिट राशि। ये है फार्मूला। दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ संख्या, राशि डेबिट और राशि क्रेडिट। ठीक है, 2016 यहाँ लिखेंगे 2016 1 मार्च 1 रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। किसने? जयपाल ने। तो रोकड़ लगाया व्यापार में, तो व्यापार में क्या आया? रोकड़ आया। तो आने वाला वस्तु डेबिट, रोकड़ वस्तुगत खाता है, और जयपाल ने ही व्यापार में रुपये लाया, तो व्यापार में रुपया आई, आने वाला वस्तु डेबिट होता है। तो रोकड़ आया, इसलिए रोकड़ खाता डेबिट। रोकड़ खाता डेबिट किसने लगाया? जयपाल ने। तो जयपाल स्वयं मालिक है, पूंजी लगाया, वो पूंजी लगाया, इसलिए पूंजी खाते से होगा, क्योंकि पूंजी खाता मालिक का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए पूंजी खाता से। पूंजी खाता से 5 लाख रुपए लगाया। ठीक, फिर है 10 मार्च 10 नगद माल खरीदा। नगद माल खरीदा, जयपाल ने माल खरीदा व्यापार के लिए, तो व्यापार में माल आया, माल वस्तुगत खाता है, तो आने वाला वस्तु डेबिट होता है। तो माल आया और नगद खरीदा, तो ये रोकड़ दिया। किसने? जयपाल ने। जिससे खरीदा उसको रोकड़ दिया, तो व्यापार से क्या गया? रोकड़ गया।
जाने वाला वस्तु क्रेडिट, आने वाला वस्तु डेबिट, वास्तविक खाता में। तो माल आया, इसको क्रय खाता बोलते हैं। तो माल को क्रय बोलते हैं जब खरीद रहा है। माल खाता डेबिट, रोकड़ खाता से कितने का? 10,000। नगद माल खरीदा, ठीक है। फिर 12 तारीख, नवीन से उधार माल खरीदा। नवीन से उधार माल खरीदा, जयपाल ने उधारी खरीदा, ठीक है, क्लियर कर दिया। नवीन से खरीदा, क्या आया व्यापार में? माल आया, आने वाला वस्तु डेबिट, तो फिर क्रय, क्रय खाता डेबिट। क्या दिया जयपाल ने नवीन को? कुछ दिया? नहीं दिया, उधारी खरीदा। तो किसने दिया माल? नवीन ने दिया। व्यक्तिगत खाता है नवीन, नवीन क्या है? व्यक्तिगत खाता है। तो देने वाला व्यक्ति क्रेडिट होता है और पाने वाला डेबिट। लेकिन जयपाल को नवीन ने दिया, नवीन ने पाया, उससे माल खरीदा उधारी में, तो किसने दिया? नवीन ने दिया। देने वाले का खाता क्रेडिट, नवीन से। नवीन से कितने का? 10,000 रुपये का। डेबिट और क्रेडिट दोनों जगह वैल्यू का। अब है 15 मार्च, गिरीश को किराया दिया। गिरीश को किराया दिया, किराया नाम मात्रा का खाता है, यहां गिरीश का नाम नहीं आएगा, ठीक है। किराया दिया तो किराया का नाम आएगा। किराया क्या है? नाम मात्रा का खाता है। और व्यय हुआ है, नाम मात्रा के खाते में व्यय डेबिट होता है। व्यय क्या होता है? डेबिट होता है। यहाँ लिखेंगे किराया खाता डेबिट, किराया खाता डेबिट। किराया के रूप में क्या गया जयपाल से? रोकड़ गया। रोकड़ वास्तविक खाता है। जाने वाला वस्तु व्यापार से बाहर रोकड़ गया, तो जाने वाला वस्तु क्रेडिट होता है रोकड़ खाता से। ₹500। किराया दिया, ठीक है। अब है 24 तारीख, श्याम को माल बेचा। श्याम को माल बेचा, ये उधारी है। ये क्या है? उधारी है। व्यक्ति का नाम है, नगद नहीं लिखा है सौदे में, सुन रहे हो? व्यक्ति का नाम लिखा है परंतु नगद नहीं लिखा है, इसलिए ये सौदा क्या है? उधारी है। श्याम को उधार में माल बेचा, इसका मतलब। तो माल बेचा जयपाल ने श्याम को, तो कुछ नहीं पाया, रोकड़ नहीं आया, व्यापार में रोकड़ नहीं आया। लेकिन माल पाया कौन? श्याम। श्याम व्यक्ति है और व्यक्तिगत खाते का रूल क्या है? जनरल में लेखा करने का नियम क्या है? पाने वाला व्यक्ति डेबिट होता है, इसलिए श्याम डेबिट होगा। श्याम डेबिट, श्याम डेबिट। तो जयपाल से क्या गया? माल गया, उसको बेचा तो माल गया। माल वस्तुगत खाता है और वस्तुगत खाते का नियम, व्यापार से जाने वाला वस्तु
क्रेडिट होता है। तो विक्रय खाता से बेचा ना, तो विक्रय खाता से कितने का बेचा? 10,000 का। दस हजार का यहाँ लिखेंगे, उधार माल बेचा। ठीक है। फिर 28 तारीख, श्याम से नगद मिला। श्याम से नगद मिला। श्याम से नगद मिला, नगद माने रुपये मिला, रोकड़ मिला। तो रोकड़ व्यापार में आ रही है, वस्तु है, आने वाला वस्तु डेबिट होता है, इसलिए रोकड़ खाता डेबिट। रोकड़ खाता डेबिट। किसने दिए पैसे? श्याम ने दिया। श्याम व्यक्तिगत खाता है और देने वाला व्यक्ति क्रेडिट होता है। श्याम से कितना दिया? ये 5,000। श्याम से रोकड़ प्राप्त किया। फिर 31 मार्च, गाड़ी भाड़ा दिया। गाड़ी भाड़ा नाम मात्र का खाता है। गाड़ी भाड़ा नाम मात्र का खाता है और व्यय हो रहा है, तो व्यय का लेखा डेबिट। 31 मार्च गाड़ी भाड़ा खाता डेबिट। क्या गया? गाड़ी भाड़ा के रूप में रुपये निकल गया व्यापार से, तो जाने वाला वस्तु क्रेडिट। रोकड़ खाता से, रोकड़ खाता से कितना? 200 रुपये। ठीक है। भाड़ा दिया, भाड़ा दिया। अब इसका टोटल कर देंगे हम लोग। यहाँ पर क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे। 5,10,000, 20,000, 20,10,000, 30,000, 5 35,700, 5,35,700 होगा। 5,35,700। यहाँ भी 5,35,700 जनरल का योग। इस तरह से ये सवाल बनता है। ठीक है, समझ आया होगा, मैं समझता हूँ आ गया होगा। समझ नहीं आया होगा तो कमेंट में लिखिएगा, फिर बताएंगे जैसे बनता है। ठीक है। और आप लोग यदि मेरा पढ़ाना आपको पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है। ये हो गया एक सवाल। एक सवाल और बता देता हूँ, छठवां भी बता देता हूँ। कल फिर दूसरा ढंग से सवाल पढ़ेंगे हम लोग। फिर मैं कल थोड़ा सा जटिल वाला सवाल पढ़ेंगे। आज छठवां सवाल भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है भाई। छठवां सवाल है, निम्नलिखित व्यवहारों को लाला ब्रिजभान की नकल बही में लिखिए। ये सौदे हैं। छठवां नंबर सवाल, लाला ब्रिजभान की नकल बही में।
ठीक है। लाला बृजभान की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टि है ना। जनवरी 1 2000, सन 2000, जनवरी 1, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। व्यापार में रोकड़ आया इसलिए रोकड़ खाता डेबिट। रोकड़ खाता डेबिट पूंजी खाता से। कहां से? पूंजी खाता से। पूंजी खाता बृजभान का प्रतिनिधित्व कर रहा है। देने वाले का खाता क्रेडिट होता है, पूंजी खाता व्यक्तिगत खाता है। 5000 रुपये। दो तारीख, रोकड़ी माल खरीदा। रोकड़ी माल खरीदा माने नगद माल खरीदा। रोकड़ी माल खरीदा का मतलब नगद माल खरीदा। नगद माल खरीदा, व्यापार में माल आया, आने वाला वस्तु डेबिट। माल खरीदता है उसको क्रय खाता डेबिट करते हैं। क्रय खाता डेबिट। क्या गया? नकदी है तो पैसे गया। रोकड़ जा रही है व्यापार से इसलिए रोकड़ खाता क्रेडिट होगा। रोकड़ खाता से, रोकड़ खाता से 800 रुपये। नगद माल खरीदा। 3 तारीख, सोहन को माल बेचा। ये उधारी माल बेचा। सोहन को माल बेचा, सोहन का नाम आ गया, नगद नहीं लिखा है माने सोहन को उधारी माल बेचा। तो माल का पाने वाला कौन है? जब लाला बृजभान बेचा तो माल कौन पाया? सोहन। पाने वाला डेबिट। सोहन व्यक्तिगत खाता है इसलिए सोहन डेबिट। क्या गया बृजभान से? माल गया बाहर। माल बेचा है तो विक्रय खाता से। कितने का बेचा? 300 रुपये का। फिर 8 तारीख, 8 तारीख लिखता है रमेश से माल खरीदा। रमेश से माल खरीदा, ये उधारी खरीदा। बृजभान ने रमेश से उधारी माल खरीदा। माल तो व्यापार में आया, आने वाला वस्तु डेबिट। क्रय खाता डेबिट। क्रय खाता डेबिट। तो उधारी है तो पैसा तो नहीं दिया बृजभान ने, तो बृजभान तो को किसने दिया? रमेश दिया। बृजभान को किसने दिया? रमेश ने दिया। रमेश व्यक्तिगत खाता है, देने वाला क्रेडिट रमेश से। ₹500 का। उधार माल खरीदा। ठीक है। फिर है 15 तारीख, सोहन से रोकड़ मिली। सोहन से रोकड़ मिली। सोहन को माल बेचा था तो सोहन ने रुपये दिया। ठीक है। तो व्यापार में क्या आया? रोकड़ आया। कहां से आया? सोहन से आया। तो आने वाला वस्तु डेबिट। रोकड़ खाता डेबिट। रोकड़ खाता डेबिट। किसने दिया रोकड़?
सोहन ने दिया, सोहन से, सोहन से कितना दिया भाई, 200 रुपये दिया। फिर 20 तारीख, रमेश को नगद रुपया दिया। रमेश से ये माल खरीदा था, तो रमेश को ये पैसा दिया, तो किस पैसा को कौन पाया, रमेश पाया। तो रमेश पाने वाला है, पाने वाला डेबिट होता है 20 तारीख को। रमेश डेबिट, रोकड़ गया, रोकड़ खाता से इतना 500 रुपये। रमेश को रोकड़ दिया, ठीक है। अब इधर लिख देते हैं 3 दिन का, 25 तारीख, मार्च 25, ये डेबिट रकम, ये क्रेडिट रकम। मजदूरी दी, मजदूरी नाम मात्र का खाता है और व्यय हो रहा है तो व्यय खाता डेबिट होता है। मजदूरी, मजदूरी खाता डेबिट, मजदूरी के रूप में रोकड़ गया व्यापार से तो जाने वाला वस्तु क्रेडिट। रोकड़ खाता से कितना दिया, 50 रुपया। लिखेंगे मजदूरी दी। फिर 28 जनवरी, मार्च नहीं है ये, जनवरी है ये। जनवरी 28, माल बेचा, माल बेचा ब्रिजभान ने, तो ब्रिजभान को क्या मिला, नगदी लेन देन है, ये नाम नहीं है तो नगदी लेन देन है, तो रुपये आया होगा, रोकड़ आया व्यापार में, माल बेचेगा तो क्या पाया, रोकड़ पाया, तो आने वाला वस्तु डेबिट। रोकड़ खाता डेबिट, क्या किया, विक्रय किया, तो विक्रय खाता से माल जा रहा है, जाने वाला वस्तु क्रेडिट। विक्रय खाता से 100 रुपये, 100। नगद माल बेचा। फिर 30 तारीख, 30 जनवरी, वेतन दिया, किराया दिया, ठीक है। तो वेतन भी नाम मात्रा का खाता है, किराया भी नाम मात्रा का खाता है, दोनों खाता डेबिट होगा, दोनों व्यय है। तो वेतन खाता डेबिट, किराया खाता भी डेबिट होगा, किराया खाता डेबिट। कितने कितने का है, 200 और 20, ये 200 और ये 20। रोकड़ खाते से, रोकड़ गया बाहर,
रोकड़ खाता से 220 रुपया दिया कुल मिला के 220। अब इसका टोटल कर देंगे। पाँच 5,000, 6,100, 6,600, 6,800, 7,300, 7,000, 450, तो 7,670, 7,670। इस तरह से ये पंजी प्रविष्टि बनेंगे। कल थोड़ा सा इससे जटिल बताऊंगा। कल जैसे बताया वैसे आज भी बताया हूँ, तो इसको 2 बार 3 बार आप देखिए और समझिए। और कोई समस्या लगता है तो हमें बताइए, कमेंट कीजिए, ठीक है। कल मिश्रित प्रविष्टि पढ़ाऊंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।